ओम शांति। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। एक की याद में समाई हुई सहज योगी आत्मा। 18/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, सबसे मीठा संबंध है बाप का। बाप बच्चों को निस्वार्थ सुख देते हैं, बच्चों के सुख के लिए मेहनत करते हैं। तो तुम बच्चे भी मोस्ट स्वीटेस्ट चिल्ड्रन हो, बहुत लवली चिल्ड्रन हो। बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों के सुख के लिए तुम्हें वर्षा देने आया हूँ। फिर बाबा समझाते, कहते हैं भाग्यशाली रथ में प्रवेश किया। कहते भागीरथ ने गंगा लाई, तो बाबा कहते अब जटाओं में गंगा नदी कैसे धारण होगी। यह है ज्ञान गंगा की बात। जो शिव बाबा आकर के ज्ञान देते तो उसको जटाओं में यानी बुद्धि में ज्ञान को धारण करते हैं। बाकी वह पानी तो मीठे पहाड़ों से आता, बादल बरसते हैं तो उस पानी से गंगा नदी निकलती है, उसे जटाओं में धारण करने की बात नहीं है। फिर दूसरा बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को सभी को बताना है, दो बाप हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक बाप है तुम्हारा शरीर का पिता और दूसरा बाप है तुम्हारा अलौकिक पिता, जिसके द्वारा परम पिता परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते लौकिक से वर्षा मिलता एक जन्म का और अलौकिक से वर्षा मिलता है जन्म जन्म का। इसलिए सबको समझाना है, अलौकिक बाप को भी मिलना है और उस अलौकिक बाप को भी याद करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस समय तुम्हें मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान माना नॉलेज और योग माना याद। जितना तुम ज्ञान और योग करते हो उतना तुम तंदुरुस्त बनते जाते हो। मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता, सभी नैनों पर रखते हैं। प्रश्न है लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे। उत्तर, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उनके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे के पास जाते हैं। तुमने 84 साकार बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं, उससे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो तो बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहेंगे, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो, तुम जानते हो हम पहले पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए। दुखी हुए हैं इसलिए बाप को याद करते।
पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आई है। इसको जेवर भी कहा जाता, सोने में खाद डालते हैं ना। बाप समझाते अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। भारत में बाबा अक्षर है, बाबा अक्षर कितना मीठा है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती तब पुकारते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म लिख दिया है, तो जरूर तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा बाबा मोस्ट लवली बाप है। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में फादर ही स्वीट होते। फिर स्वीटेस्ट टीचर कहा जाता। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, करण करावनहार है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। तो सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से पतित हो जाते तो दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया सतो प्रधान बन जाती तब कहते यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। यह बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं, गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे पड़े हैं, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। अरे तुम अखंड ज्योति स्वरूप कहते तो फिर न्यारा कैसे कहते? यह समझते हैं लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। मैं भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ, रथ में जरूर आत्मा ही सवार होगी। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब जटाओं में गंगा कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता, सागर से बादल भरकर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते।
नेचुरल बादल कितने बरसते, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है, कहाँ से इतना पानी आता, बादल खींचते हैं ना। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, यह तो बादल भरकर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते, श्री कृष्ण को खेल पाल आदि करते थे, यह कहा जाता। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वह नंबर 1 फूल है। फूल कितना प्यारा लगता, फूल से सुगंध लेते हैं। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है कांटों का जंगल। तो निराकार बाप आकर कहते, मैं गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता, इसलिए बबूल नाथ भी नाम रखते। बबूल कांटों को फ्लावर बनाते, इसलिए महिमा गाई जाती, कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। हमारा संबंध है बेहद के बाप से। आत्मा पारलौकिक बाप को पुकारती है। जब फादर घर में बैठा, फिर ओ गॉड फादर कह क्यों पुकारते हैं? जरूर कहेंगे कलयुग अंत और सतयुग के आदि संगम पर आएगा ना। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया, पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। इतने स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहाँ की हर चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, शूद्र वर्षा ले न सके। यह यज्ञ है ना, तो इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता। शिव को रुद्र भी कहा जाता, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा के साथ रचा हुआ यज्ञ। मनुष्य यज्ञ रचते हैं तो भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि रचते नहीं, परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह न सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम। शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो रह नहीं सकती। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन? कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते? तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते। शिव बाबा क्या डांस करेंगे?
बाप समझाते, तुम सब पार्वतियाँ, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती नहीं है, अर्जुन भी एक नहीं है, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियाँ भी तुम सब हो, वह दुशासन है जो नग्न करते तब पुकारते बाबा रक्षा करो। दिखाते द्रौपदी को नग्न कर रहे थे तो फिर कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? जब भी यह खेल दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते जाते, अब 21 साड़ी कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है, बाप पतित होने से ऐसा बचाते जो 21 जन्म कभी पतित नहीं बनते। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर में बाबा बाबा कहते बाप समान स्वीट बनना है, आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस। कोई भी बात आ जाए तो हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत और कड़क होती, रूई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भाव के वरदानी बन जाएंगे। ओम शांति।